अगले दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सुकचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष अवध की सेवा करूं। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। भोर नहाई सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुरतीर हुति राजो। भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरे अवनि बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी स प्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सैव सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपु। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरि जाई। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। जिन उपाय पुनि पाए जनो, देखे दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। सियावर राम जय जय राम, दुख हर राम जय जय राम। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त है। आपके लिए भाव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान है सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को, इस लोक और परलोक को अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राहुल पद बल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। स्वामी सुजान जानि सभी की, रुचि लाल सारणी जन जी की। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दू दूसी और निबाहु। असमय सब विधि पूरी भरोसो, किए विचार न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर चोहु, दो मिल की न ढीठु हटि मोहु। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। चरण पीठ करुणा निदान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अक्सर के अनुकूल वचन बोले। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, दिव्या राम जय जय राम। हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का
पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु, हमें तुम्हें सपने नकलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयसु पालहि दु भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर ही न खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरु पद रजहि लाग छर भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा राजधानी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो एक है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। किया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पाले पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर राम जय जय राम, दिव्या राम जय जय राम। राज धर्म का सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, वैसे ही सत्य भी छिपा है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन, कोई चिन्ह पाए बिना उनके मन में नहीं संतोष हुआ, ना शांति। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा राम जी की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी शील तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन खड़ाऊं को आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों के भांति हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को पालन करने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस दिव्य अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता राम जी के स्नेह से होता है। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। राज धर्म सर बसु इत नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जग जन जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को थका दिया। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाए। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। सियावर राम जय जय राम, दिव्या राम जय जय राम। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही ये जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे योग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी बुझा
छाओं में भर कर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वह कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, सो कुचाली सब कह भई की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेव सुधारी, विबुध धारी भई गुणत गुहारी। बेटत बुझ बरि भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत पारी, देखि दशासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर दुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। वह सब भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। सियावर राम जय जय राम, दिव्या राम जय जय राम। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय था। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर दोनों समाजों में दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करते हैं। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जाने ही लोगु। सो सकोच रस अकत सुभानी, समो स्नेहु सुमिरि सकुचानी। बेटी भरत रघुबर समझाए, पुनि रिपु दवनु हर्षि लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाय। सुनि दारुण दुख दूह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंद लो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बल देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वह प्रेम सहित चले। साधक जन, हमें भी प्रेम सहित आगे चलना है। बाहर प्रभु हमें ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद देते हैं, परंतु हमें अपने भीतर की आत्मा, अंतरतम में आत्मा राम से मिलने के लिए चलना है, जो हमारे सच्चे सखा हैं। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़ कर इन्हें अंदर से जोड़ दो। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। शुद्ध आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे।
ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। लखन बेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। सियावर राम जय जय राम, अनाथ के नाथ जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, आप आशीर्वाद देकर घर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। सानुज राम निपै सिर नाई, कीनी बहुत विधि बने पढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। पूर्व उधार्य दे असीसा, कीन धीर धरि कवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा की न सजी पालकी, सकुच सोच सब मेटी। सियावर राम जय जय राम, अनाथ के नाथ जय जय राम। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। परिजन मातु पितै मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी वो प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसै बाज गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, हाय परन निकेत। सियावर राम जय जय राम, अनाथ के नाथ जय जय राम। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह
चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील और वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग में गंभीर हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वह प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी सारी दशाएं सुनाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। विदा कीन संग मानि निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल की रात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट जाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुसन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। तेई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध विलोकित सा रघुबर की, बरषि सुमन कई गात हर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करोसो। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी भरण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सियावर राम जय जय राम, अनाथ के नाथ जय जय राम। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहाल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मकाम गंगा जी उतरकर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं साज समाज को संभाल कर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सब भयो, शोभा सरु बिनु भोजन गयो। उतरी देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरे उति चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और साधना करने लगे। वह भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़ कर अवधि बीतने की आशा पर जी रहे हैं। राम तरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सियावर राम जय जय राम, कृपालु राम जय जय राम। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर कर्तव्य बताए। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और प्रार्थना की कि आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिए।
भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। परिजन पुरजन प्रजा भुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे हम बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयस होई तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निर्विपादि। सियावर राम जय जय राम, कृपालु राम जय जय राम। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, साधन, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से हटाकर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य की देवराज इंद्र रीस करते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को उल्टी की भांति त्याग देते हैं। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मई खनि कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे दिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनुष निधन दुल जाई। ते पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक भागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वह इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए। पृथ्वी पर जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। सियावर राम जय जय राम, कृपालु राम जय जय राम। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, परंतु बल और मुख की कांति वैसे ही बने हुए हैं। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बैत पौधे शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और व्रत आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारा गण है। विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और
स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सुकुच जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। देह दिनौ दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिमि जलु निकटत सरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिय बिमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुर भीति विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। भरत रहनि समुझनि कर तूती, भगति बिरति गुण बिमल विभूति। वर्णत सकल सुख बिसकु चाहि, शेष गणेश गिरा गमु नाही। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। वह नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वह सब प्रकार राजकाज करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आय सुकरत, राजकाज बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, कृपालु राम जय जय राम। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी है। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, जैन राम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसि तप तनु कसहि। दो दिसि समुझि कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनि राज लजाहि। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निसि दलन दिनेसु। पाप पुंज कुंजर मृग राजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम स्नेह सुधाकर सारु। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। श्री सीता राम जी की प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों की प्रेरणा कौन देता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में हम जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्मु न भरत को मुनि मन अगम। जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कली काल तुलसी से सटन हठि, राम सन्मुख करत को। जो कोई भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारी विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। राम तुम होगे क्षमा का पूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा का पूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न कुछ देना मुझे,
वरना प्रेमी ही नहीं मज़दूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा का फूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूँ तो चाहूँ तुम न मुझको चाहना जी, तुमने गर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा का फूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना जी, तुमने गर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा का फूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़फूं तो तड़फूं आंसू बरसाना न तुम जी, वरना आँखों से तेरी फिर दूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा का फूर हो जाऊंगा मैं। राम तुम होगे क्षमा का फूर हो जाऊंगा मैं। तुलसी जो सादर सुनहि भरत चरित करिनेमु, अवसि होई भवरस बिरति सिय राम पद पेमु। सियावर राम जय जय राम, कृपालु राम जय जय राम। अरण्य कांड। जब श्री राम जी गहरे दंडक वन में गमन करते हैं तब वह मार्ग में तपस्वी साधजन और ऋषियों का दर्शन कर करके बड़े आनंदित होते हैं। फिर जंगल में और भीतर जाकर वह हाथ में त्रिशूल लिए हुए विराध राक्षस को देखते हैं। विराध सीता जी की ओर झपटता है उन्हें उठा ले जाने के लिए। एक युद्ध छिड़ जाता है जिसके दरमियान विराध दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर वन में ले जाते हैं। पुकारती हुई सीता जी को वहीं छोड़कर वहाँ राम जी ने विराध की दाहिनी बाह काट डाली और लक्ष्मण जी ने उसकी बाहिनी बाह। विराध धरती पर गिर तो गया परंतु वह मरता ही नहीं। जब राम जी और लक्ष्मण जी ने देखा कि ये किसी भी तरह से नहीं मरता तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे उसमें दफना दो। उसी क्षण विराट ने पहचान लिया कि राम जी वास्तव में पुरुषोत्तम है तो उसने समर्पण कर दिया। फिर वह राक्षस जूनी से मुक्त होकर अपने पहले वाले गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ। विराट ने राम जी को सारा भांग के आश्रम में पधारने की सलाह दी। फिर वह अपने लोक को चला गया। सारा भांग अपने प्राण त्यागने से पहले राम जी के दर्शन का बहुत अभिलाषी था। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने ऋषि को नमन किया और उनकी बड़ी कृपाएं प्राप्त की। फिर वह सुतीक्ष्ण योगी के पास गए। उसके बाद सीता जी ने राम जी से विनती की कि आप अहिंसा का व्रत धारण कीजिए और केवल अपने बचाव के लिए ही किसी को मारना। राम जी ने सीता जी को अपने क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई कि हमें सब शरणागतों की सहायता करके दुष्टों को मारना ही होगा। यूं ही अनेक दुष्टों का संहार करते हुए और अनेक साधुओं का उद्धार करते हुए वन में 10 साल सुख से बीत गए। अब वन में थोड़े ही वर्ष बाकी हैं। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पुनः सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए और कुछ दिन वहां रहे। फिर अगस्त्य ऋषि की महिमा के बारे में जानकर वह तीनों दिव्य आत्माएं अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, जहां राम जी उनका दर्शन करके बड़े ही आनंदित हुए। ऋषि ने राम जी को कुछ दिव्य तोहफे प्रदान किए, जिसमें विष्णु भगवान का धनुष था और एक दिव्य तलवार भी थी। उन्होंने ये भी कहा, कभी भी आवश्यकता पड़ने पर माताली इंद्र भगवान के सारथी अपना रथ लेके आ जावेंगे। अगस्त्य मुनि ने सीता जी के आत्मिक गुणों की बड़ी महिमा की। फिर अगस्त्य ऋषि की सलाह लेकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बाकी के समय गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बिताने के लिए चले गए। बड़ा ही सुंदर स्थान था। यहाँ एक अति श्रेष्ठ जगह चुनकर लक्ष्मण जी ने लकड़ी और घास की एक प्यारी सी कुटिया बनाई। श्री राम जी ने उनकी कारीगरी की सराहना की और वह सब वहाँ सुख से रहने लगे। एक दिन
एक बड़ी भयानक राक्षसनी शूर्पणखा वहां आई और अपने को राक्षस रावण की बहन बताने लगी, जो ऋषि विश्रावास के पुत्र हैं। शूर्पणखा राम जी से ब्याह करना चाहती है। मजाक में राम जी ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया कि यही तुम्हारे लिए योग्य वर होंगे। लक्ष्मण जी ने भी मजाक में उसे वापस श्री राम जी के पास भेज दिया कि मुझे ब्याह करके तो तुम दासी ही बनोगी, क्योंकि मैं तो इनका सेवक हूँ, और श्री राम तुमको बड़े प्यार से रखेंगे क्योंकि तुम तो सीता से भी अधिक सुंदर हो। इस तरह इधर से उधर जाकर शूर्पणखा को क्रोध आ गया और सीता को अपने रास्ते का विघ्न जानकर उसकी ओर बढ़ी। सीता जी को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक और कानों को काट डाला। घायल होकर शूर्पणखा अपने 2 भाई खर और दूषण के पास भागी, जो अनेकों बड़े विशाल राक्षसों को युद्ध के लिए ले आए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को गुफा में ले जाकर उनकी रक्षा करना। फिर अकेले राम जी ने उन हजारों राक्षसों का वध किया और देवों ने उनकी विजय देखकर उन पर फूल बरसाए। रावण ने जब अपने भाइयों की और बड़ी सेना की मृत्यु जानी तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। वह राम जी से युद्ध के लिए तैयार हो गया, परंतु अकम्पना रावण के एक मंत्री ने रावण को सलाह दी कि युद्ध के बदले तुम राम जी की पत्नी सीता जी को उठा लाओ, जो उन्हें प्राणों से भी प्यारी है। मारीच, जो राम जी की शक्ति जानते थे, रावण को ये दुष्ट कर्म करने से रोक देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा आकर रावण को सीता जी को उठाने के लिए बड़ा उत्साहित करती है और रावण सीता जी की सुंदरता जानकर पुनः मारीच के पास जाते हैं कि तुम इस कार्य में अवश्य मेरी सहायता करो। रावण ने मारीच से कहा कि तुम एक सुंदर हिरण का रूप धारण करो, जिसकी काया कंचन की है, शरीर पर चांदी के दाग हैं और जिसके सिंह रत्न से जड़ित हैं, और तुम पंचवटी में विचरण करो। मारीच कोशिश करने पे भी रावण को ना समझा सका कि तुम अपना सर्वनाश करने जा रहे हो, तो उसने विचार किया कि रावण के हाथों मरने से राम जी के हाथों मरना ही श्रेष्ठ है, मैं हिरण ही बन जाऊं। उस समय सीता जी पुष्प इकट्ठा कर रही हैं और इतना सुंदर मृग देखकर सीता जी आकर्षित होती हैं। राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाकर वह हिरण दिखाती हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि ये जरूर किसी राक्षस की चाल है, परंतु सीता जी राम जी से कहती हैं कि आप मेरे लिए ये हिरण ले आइएगा ना। राम जी लक्ष्मण जी को वहाँ छोड़ते हैं कि तुम सीता जी का ध्यान रखना, और हिरण का पीछा करते हुए निकल जाते हैं। अब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के वनवास का कठिन समय और तपमय लीला का पर्दा उठ गया। मारीच हिरण के रूप में श्री राम जी को दूर जंगल में ले गए और राम जी ने उनका पीछा किया। फिर एक तीर मारा जिससे मृग ने अपने पहले वाला स्वरूप धारण किया और राम जी की आवाज में बोलने लगे, हे सीता, हे लक्ष्मण। राम जी पहले व्याकुल होने लगे, फिर उन्होंने विचार किया कि लक्ष्मण के होते हुए सीता बड़ी सुरक्षित है। यहाँ राम जी की आवाज सुनकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने बड़ी विनती करके लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए जाने को कहा। जब वह नहीं गए तो अनेकों धमकियां देकर के सीता जी ने उन्हें भेजा। लक्ष्मण बड़े संकोच से गए। रावण, जो सारा समय झाड़ियों में छिपा था, बाहर निकल आया। एक साधु के वेश में वह आश्रम की ओर बढ़ा। सीता ने संत जानकर उसे बड़ा सम्मान दिया। रावण ने अपना सच्चा स्वरूप दिखाकर सीता जी को अपनी रानी बनने के लिए कहा। सीता जी ने उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। रावण ने अपना भयंकर राक्षस रूप धारण किया और सीता जी को उठाकर अपने विमान में रख दिया और उन्हें लेकर के चल पड़ा। रास्ते में जटायु, एक पक्षी जिसे राम जी पहले वन में मिले थे, रावण को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण नहीं मानता और युद्ध में जटायु घायल हो जाता है। सीता जी मार्ग में एक पहाड़ी के ऊपर कुछ वानरों को बैठा देखती है। ये सोचकर कि शायद ये वानर मेरे गहने श्री राम तक पहुंचा दे, वह एक वस्त्र और कुछ गहने गिरा देती है। लंका पहुंचकर रावण सीता जी को अपने राजमहल का बड़ा ऐश्वर्य दिखाते हैं उसे जीतने के लिए, परंतु सीता जी तो उनके मुख की ओर भी देखती नहीं। आखिर रावण सीता जी को अशोक वाटिका में रखते हैं, राजमहल की बड़ी प्यारी वाटिका, और वहाँ कई राक्षसियों को सीता जी की रक्षा के लिए रख देते हैं। दंडक वन में मारीच के मरने के बाद राम जी आश्रम की ओर दौड़ते हैं तो मार्ग में लक्ष्मण से मिलते हैं। वह लक्ष्मण से लीला में अप्रसन्न होते हैं कि तुमने सीता जी को अकेला क्यों छोड़ा। लक्ष्मण अनेक तरह से समझाते हैं और आश्रम पहुंचकर देखते हैं कि वह सीता जी से खाली है। राम जी सब जगह खोज रहे हैं और जड़ चेतन सबसे सीता जी का पता पूछ रहे हैं। आखिर दोनों भाई जटायु से मिलते हैं जिनके पंख रावण ने काट डाले हैं। वह सारी कथा सुनाते हैं। फिर राम जी
की दिव्य बाहों में अपने प्राण त्याग देते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी उनकी सारी क्रिया स्वयं करते हैं, क्योंकि जटायु बड़े विशेष भक्त थे। जंगल में जाते हुए राम जी और लक्ष्मण जी एक भयानक राक्षस से मिलते हैं जिसका नाम है कबंधा। वह अपना मुख खोलता है दोनों को खा जाने के लिए, परंतु राम जी और लक्ष्मण जी उसके हाथों को काट डालते हैं। कबंध एक बड़े श्राप से मुक्त हो गया। फिर कबंध का क्रिया कर्म करते ही वह पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर राम जी से कहता है कि तुम वानरों के राजन सुग्रीव से मिलो। सुग्रीव सीता की खोज में सहायक बन सकते हैं। कबंध के कहने अनुसार राम जी और लक्ष्मण जी पहले मतंग ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। वहाँ मतंग ऋषि की एक शिष्य है शबरी। बड़े वर्षों से शबरी राम जी के दर्शन की अभिलाषी हैं। वहाँ शबरी अनन्य भक्ति भाव से एक एक बेर चख चख करके श्री राम जी को खिलाती हैं और अनन्य प्रेम से राम जी उसे स्वीकार करते हैं। कबंधा की बात से कुछ सांत्वना प्राप्त करके राम जी और लक्ष्मण जी पंपा नदी की ओर गमन करते हैं, ऋष्यमुख पहाड़ को जाते हुए जहाँ सुग्रीव रहते हैं। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। आत्म राम मैं तुझ में समाऊं, आत्म राम मैं तुझ में समाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं, गद गद प्रेम से तुम्हें पुकारूं, गद गद प्रेम से तुम्हें पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, प्रेम मगन मन होवे मेरा, प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, रोम रोम में यही उचारूं, रोम रोम में यही उचारूं, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ 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 तेरी जय होवे। हम श्री शंकर जी की वंदना करते हैं जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र हैं, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य हैं, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले हैं, तीनों ताप को हरने वाले हैं, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन रूप है, ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय उन प्यारे श्री शंकर जी की हम आराधना करते हैं। मूलम धर्म तरोल विवेक जलदे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्यं भुजभास्करं यज्ञगण ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधर पूगपाटन विधौ स्वः संभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलंक शमनं श्री राम भूप प्रियम। हम प्यारे श्री रामचंद्र जी को नमन करते हैं जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं। उन
अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हम भजते हैं। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनम कटिल सत्तूर्णीर भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पतिगतम रामाभिरामं भजे। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वह महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पंडित मुनि पावहि बिरती उमा राम गुण गूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति पावई मोह विमूढ़ सियावर राम जय जय राम भक्त वत्सल राम जय जय राम। हमने पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वह वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। साधक जन इसका आध्यात्मिक अर्थ जानते हैं ना कि गुरुदेव सत्य के मार्ग के उपासकों को स्वयं अपने ज्ञान से सुंदर सुंदर गुणों से सुसज्जित करते हैं। और वो स्फटिक शिला जिस पर वो हमें बैठाते हैं वो कौन सी है? वो पावन सत्संग है। सत्संग में बैठकर ही हम सत्य के तत्वों से सजाए जाते हैं। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे बड़े मंद बुद्धि वाली चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि प्रभु की परीक्षा लेने के कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर बाण लगाया। ये ऐसा ही है जैसे साधक जनों को राह पे चलते चलते विषयों की लालसा चोंच मारती है, पर सतगुरु उन्हें खत्म करने के लिए आत्मज्ञान रूपी बाण उठाते हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई पुर नर भरत प्रीति मैं गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुर धरि बायस बेशा सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। सीता चलन चोंच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। कृपालु रघुनायक सदा दीन परने तासन आई कीन चलू मूर्ख अवगुण देह सियावर राम जय जय राम भक्त वत्सल राम जय जय राम। मंत्र से प्रेरित होकर राम जी का वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्म लोक, शिव लोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुशुंडी बतला रहे हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी वह तरनी हो जाती
कहती है, हे भाई, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। जैसे गुरुदेव विषय भोगों को हमारे इर्द गिर्द रहने देते हैं, परंतु उनका दम निकाल देते हैं। अब वो साधकों को नहीं सताते। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला बाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा तेई नाई। फानि रास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिष सुनु हरि जाना। मित्र करे सतरि पुकै करनी, ताकै विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताई अनल हुते ताता, जेउ रघुबीर विमुख सुन भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पैताई, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाई। आतुर सभय गए सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तकी आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसकी सजा कम करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। यद्यपि ते कर बद उचित, कीन मोह बस द्रोह। को कृपाल रघुबीर सम, प्रभु छाड़े करि छोह। सियावर राम जय जय राम, भक्त वत्सल राम जय जय राम। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत ही चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए अब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई आगे चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में लाए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत भाए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होई धीर सबई मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। पुलकित गात अत्रि उठि धाय, देखी राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी गौ जन अनवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम पवित्र मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। परिलोचन शोभा निरखी, प्रभु आसन आसीन। जोरी पानी स्तुति करत,
मुनिबर परम प्रवीण सियावर राम, जय जय राम। भक्त वत्सल राम, जय जय राम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप बड़े सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा दैवी संपदा के जो शत्रु हैं, उन असुरी भावों के समूह को नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु यानी इच्छाओं के विनाश करने वाले महादेव जी के द्वारा वंदित हैं। ब्रह्मा और देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति यानी इंद्र के छोटे भाई वामन देव स्वरूपा शक्ति, श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको हम भजते हैं। जो मनुष्य मत्सर यानी मगरूरी रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वह तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियां आदि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वो अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वह आपको प्राप्त होते हैं जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुर्य और कैवल्य है। जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है। हम निरंतर भजते हैं। हे अनुपम सुंदर, हे पवित्र पति, हे जानकीनाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम पर प्रसन्न होइए। हम आपको नमस्कार करते हैं। हमें अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वह आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वदामदं, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम अजाति देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम, नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम, त्वदंघ्रि मूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले, विविक्त वासिना सदा भजति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं, तमेक अद्भुतं प्रभुं निराहिमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं, भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्, अनूपरूप भूपदं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे, पठन्ति ये सततं इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता।